बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आसिम सीरीज। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं मशहूर मारूफ एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजिस्ट मलिक महबूब साहब। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का शुक्र है। आसिम भाई, आप बताएं कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूं मलिक साहब। और जो बड़ी डेवलपमेंट है वो ये है कि जो आईएसआई के चीफ थे फैज हमीद साहब, उनको 14 साल कैद बमुशक्कत की सजा हो चुकी है। जिसके बाद कहा यह जा रहा है कि अब खान साहब की मुश्किलात जो हैं वो मजीद बढ़ जाएंगी और खान साहब के हवाले से भी कुछ इस तरह के फैसले आ सकते हैं। आप क्या समझते हैं? पै दर पे इस तरह की खबरें आ रही हैं कि जिससे तहरीक इंसाफ और खान साहब की मुश्किलात बज़ाहिर बढ़ती नजर आ रही हैं, लेकिन आप हमेशा से कहते चले जा रहे हैं कि मुश्किलात जो हैं वो डेफिनेटली हैं, लेकिन अब मुश्किल दौर खत्म हो चुका है। अब भी आप क्या समझते हैं, सितारे क्या कहते हैं? सर, सितारे मैंने आपको पहले भी बताया है, ये खबरों से, ये नई नई डेवलपमेंट से चेंज नहीं होता है। मैं अभी भी यही कह रहा हूँ, मैं आपको यही कह रहा हूँ कि पीटीआई के लिए एक अच्छा टाइम शुरू हो चुका हुआ। नो डाउट, माहौल ऐसा है, हालात ऐसे हैं। तो मैंने आपको बताया था एग्जाम्पल के तौर पे, खुदा ना करे कि कोई भी कभी भी आईसीयू में जाता है, आईसीयू के बाद उसको रिकवरी डिपार्टमेंट में या रिकवरी कंपार्टमेंट में लेकर आते हैं ताकि वो रिकवर हो। तो ये अभी रिकवरी फेज में है। तो रिकवरी फेज के बाद जैसे ही ये नॉर्मल वार्ड में आएंगे, आपको रिजल्ट आएंगे। थोड़ा सब्र करें ना। आपको अभी ऐसा लग रहा है, हालात ऐसे हैं। मुझे नहीं पता ये फैज हमीद का इनसे क्या ताल्लुक है कि उनको सजा मिली तो इनको भी मिलेगी, मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं इसमें भी नहीं पढ़ता हूँ। मैं इतना जानता हूँ कि सितारे कुछ और बता रहे हैं, और वो मैंने आपको बहुत दफा एक्सप्लेन किया। अब बात यह है कि नई नई डेवलपमेंट डेली आएंगी, उससे हमें कंफ्यूज नहीं होना। हमने मेजर उनका आउटपुट देखना है कि जो स्टार्स हैं उनका आउटपुट क्या आने वाला है। और मैं आपको बताया भी है कि पहले भी बहुत दफा बोल चुका हूँ कि जो स्टार्स के जो आउटपुट आने हैं वो अच्छे नहीं आ रहे हैं। ये आप ध्यान में रखिएगा। और वो जो आउटपुट आएंगे, जो बैड रिजल्ट्स के आउटपुट हैं, वो पीटीआई के लिए फेवरेबल है। आप मेरी बात समझे? फिर से दोहराता हूँ, सितारों के जो रिजल्ट हैं वो अच्छे नहीं आ रहे हैं, और उन रिजल्ट्स की बुनियाद पे पीटीआई को बेनिफिट मिलेगा। तो जो सितारों की फ्रीक्वेंसी है, एस्पेक्ट्स हैं, वो अच्छे नहीं बने हुए, पाकिस्तान के फेवर में नहीं है। लेकिन अक्सर औकात ऐसे होता है। आपको एग्जांपल देता हूँ, कोविड आया था, ऐसे भी लोग थे जो आसमान से जमीन पर आ गए, और ऐसे भी लोग थे जो जमीन से आसमान पे चले गए। कोविड तो दोनों बिल्कुल। के लिए था ना सर। लेकिन उस टाइम पे जिसके अच्छे प्लानिटरी एस्पेक्ट्स होंगे, कॉम्बिनेशन होंगे, उनको फायदा होगा। इसी तरह से मुझे पूरी उम्मीद है, गलतियां होती हैं, मैं मानता भी हूं जब नहीं होती, लेकिन जो मेरी रिसर्च के मुताबिक और जो हालात के मुताबिक मुझे ऐसा लग रहा है, यहाँ से पीटीआई को डेफिनेटली बहुत फेवर मिलेंगे। चाहे आपके वो जो मर्जी आपको सजाएं दें, चाहे वो जितने मर्जी बैन लगा दें, मैं आपको अभी से बता दूं, चाहे वो पीटीआई को हटा दें, चाहे जो भी कर लें, फायदा डेफिनेटली पीटीआई के फेवर में आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे आपको मैं देता हूँ, 2007 की एग्जाम्पल है। ठीक है, उस टाइम पे क्या हालात हुए थे आप बहुत ज्यादा बेहतर जानते हैं, लेकिन अल्टीमेटली फायदा पीपल्स पार्टी को हुआ। जी। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो हालात उसी तरह के बन रहे हैं। इसमें तशद्दुद बहुत होगा, जानी नुकसान बहुत होगा, लेकिन अल्टीमेटली जो फेवर्स हैं वो पीटीआई के उसमें जाएंगी, पीटीआई की पार्टी को जाएंगे। मलिक साहब, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त हो सकती है, बट जब हम ग्राउंड रियलिटीज देखते हैं, रोजाना हम खबरें जब फॉलो करते हैं, मतलब रोजमर्रा के बेसिस पे नई नई खबरें ऐसी आती हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, तो उस वक्त हमें लगता है कि यार ये क्या बात हो रही है कि मलिक साहब तो एक चीज पकड़ के बैठे हैं कि तहरीक इंसाफ की मुश्किलात खत्म हो जाएंगी और बज़ाहिर हमें नजर ही नहीं आता। तो हम अक्सर बेशतर कहते हैं कि यार ये कुछ और मैं क्या पर्सनली, हमारे नीचे जो व्यूअर्स हैं वो हमें नीचे लिखते हैं कि जी आप तो कह रहे थे कि पीटे का अच्छा वक्त आ रहा है, देखें ये हो गया वो हो गया। तो पॉइंट ये है कि क्योंकि मैच इससे नहीं कर ये रहे उसकी जी, मैच नहीं सिचुएशन करती, से उसकी मैच नहीं उसकी कर रहे। उसकी वजह भी है ना। देखें, मैं पिछले तकरीबन, मैं क्योंकि मैं लोगों को यहाँ पे रिप्रेजेंट करने के लिए बैठा होता हूँ, मैं अगर हाँ में हाँ मिलाता चला जाऊंगा तो लोग फिर मुझे भी देखना छोड़ देंगे कि जी ये तो बिल्कुल ऐसा ही। मेरा मकसद होता है कि लोगों की आवाज को, लोगों के सवालात को भी पहुंचाना आप तक। ठीक है, आप
बेशक अपनी इल्म की रोशनी में देते हैं, लेकिन मैं ग्राउंड रियलिटीज पर लोगों की बात करता हूँ। क्योंकि यहाँ पर हम जब तकरीबन 2.5 साल से व्लॉग कर रहे हैं, तो खान साहब की रिहाई की बहुत तारीखें सामने आई कि जी कल रिहा हो रहे हैं, परसों हो रहे हैं, अगले महीने हो रहे हैं, 6 महीने बाद, 3 महीने बाद, 2 महीने बाद। लेकिन वो 2.5 साल से नहीं आए, और अब मजीद कहा जा रहा है कि जी उनकी तो जेल ही बदल दी जाएगी, क्योंकि अडयाला के बाहर आके वो मुस्तकिल धरने देते हैं और कैदियों के लिए मुश्किलात होती हैं, तो उनकी जेल बदल दो। यानी कि उनको और सख्तियां उन पे, उनके मुलाकात पर पाबंदी हो गई। तहरीक इंसाफ का जो हाल आपने देखा, तो क्या वजह है कि ग्राउंड रियलिटीज और आपके सितारों का मैच क्यों नहीं करता? अच्छी बात की है आपने, अच्छा सवाल किया। पहले तो मैं एक बात पर आता हूँ कि अगर खान साहब की जेल बदल दी जाती है, वो उनके लिए बड़ी फेवरेबल होगी। अब आप बोलेंगे ये क्यों, ये भी एक नई बात छोड़ दिया आपने। आप सही हंस बात लें, है। खुल के हंस लें। अब मैं आपको बताता हूँ इसका कॉन्सेप्ट क्या है। जब भी कोई इंसान या कोई भी ऐसे हालात होते हैं जहां वो फंस जाता है, मतलब उसका केस आगे नहीं बढ़ता, तो एस्ट्रोलॉजर या जो जानते हैं इस नॉलेज को, वास्तु के, उसको कहा जाता है कि आप अपनी जगह बदलें। और अक्सर आपने अच्छा। मुझसे ये सुनते हुए, मतलब कहते हुए सुना होगा कि मैं उनको बोलता हूँ आप अपनी जगह बदलें। उसकी वजह ये है कि हर जगह पे प्लेनेट के डिफरेंट एस्पेक्ट्स आ रहे होते हैं। बिल्कुल। ठीक है। अब मुझे नहीं पता कि खान साहब के जो अडयाला में किस रूम में कहाँ पे वो आइसोलेट हुए हुए हैं। उस आइसोलेशन में जो एस्पेक्ट्स आ रहे हैं, डेफिनेटली वो अच्छे नहीं आ रहे हैं। ठीक है। अगर उनकी जगह बदली जाएगी, आई एम वेरी होपफुल कि उनकी जिंदगी में जो मामलात हैं वो आगे की तरफ बेहतर होते हुए आपको दिखाई देंगे। आई यानी वो थिंक कहते हैं ना, हरकत हरकत में बरकत है। हरकत में बरकत है, बिल्कुल यही है, हरकत में बरकत है। इनकी हरकत होना बहुत अच्छी रहेगी इनका। तो मुझे नहीं लगता कि इनकी हरकत ये लोग करेंगे इस वीलॉग के बाद, क्योंकि चलें। उनको उनको आइडिया हो जाएगा कि ये तो और नया मसला बन जाएगा। बट एनीवेज, वो तो जो करना चाह रहे हैं वो करेंगे, जो का पार्ट। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि खान साहब के लिए बहुत फेवरेबल होगा ये। मैं मानता हूं, मैं एग्री कर रहा हूं। अगर मैं भी एक कॉमन पर्सन की तरह इस वीलॉग को देखूंगा, तो मैं चलें। ग्राउंड रियलिटी के साथ बोलूंगा कि ये मैच ही नहीं कर रहे हैं। लेकिन थोड़ा सब्र करें सर। जिस वक्त मैंने आपको कहा था, जब पानी के मसले चल रहे थे, मैंने आपको कहा था अब ये पानी के मसले साइड पे होंगे सर, सियासत के मसले चलेंगे। तब भी ग्राउंड रियलिटी ऐसे ही थी। तो थोड़ा सब्र करते हैं, बहुत चीजें बिल्कुल। बदलेंगे। चलें। बिल्कुल ठीक है मलिक साहब, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूं और अपने देखने वालों से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि थोड़ा सब्र करें। हो सकता है आने वाले दिनों में कुछ मामला बेहतरी की तरफ चले जाएं। अब कुछ सवालात ले लेते हैं मलिक साहब। जी। मोहम्मद फर्रुख शहजाद हैं, 13 नवंबर 1980। सर, मेरी सोर्स ऑफ इनकम कब तक इंक्रीज होगी? आपका तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कहीं बाहर जाने वाले हैं। कोई ट्रेवल का प्लान है तो बहुत अच्छा टाइम है, आप ट्रेवल का सोचें। माज वसीम है, 10 सितंबर 2007। ऑस्ट्रेलिया भेजना चाह रही हैं, क्या पॉसिबल है अपने बेटे को? जा सकता है, लेकिन रास्ते में अभी बहुत रुकावटें आने वाली है इनकी, 2025 के सितंबर के बाद से। बेहतर है कि ये ये 2026 के एंड में करें। एक एक 1987 शमशाद अली हैं, वो कह रहे हैं कि मेरे फ्यूचर के बारे में बता दें, बहुत धोखे और स्ट्रगल किया है, धोखे मिले उनको, स्ट्रगल किया है, वो बाहर जाना चाहते हैं। अभी तो नजर नहीं आ रहा सर, नेक्स्ट ईयर में कुछ इम्प्रूवमेंट आ रही है, लेकिन वही ट्रैवल इनके लिए बहुत डिफिकल्ट होगा। 28/7/1983 मोहम्मद आजम खान है, दुबई में कारोबार है, मैं ऑस्ट्रेलिया मूव होना चाहता हूँ, ऑस्ट्रेलिया जा सकूंगा? वो इस हवाले से पूछ रहे हैं। अभी तो ऐसा काम नहीं करें, 2026 के लास्ट क्वार्टर में सोचिएगा इसका। रिजवान साहब है, 9 जनवरी 1993 डेट ऑफ बर्थ है, वो पूछ रहे हैं पाकिस्तान में मेरे लिए रोजगार है या बाहर चला जाऊं? आप डेफिनेटली बाहर जाएं, लेकिन मेरा ख्याल है 2026 के मतलब फर्स्ट क्वार्टर के बाद, मतलब मार्च अप्रैल के बाद आप ट्राई करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। वीजे का प्रॉब्लम है, अप्लाई किया है।
तो पूछ रही क्या हो जाएगा। क्या डेट ऑफ बर्थ है सर? 6 सितंबर 1983। इनका नाम क्या है? आपकी एक्चुअली आवाज कट गई थी। सोबिया। सोबिया। सोफिया। कोशिश करें। जरा मुश्किल लग रहा है, लेकिन अल्लाह से उम्मीद ना छोड़े, अल्लाह से उम्मीद रखें। आखिरी सवाल ले लेते हैं। 31 दिसंबर 1978, सईदा बानो है, माली हालात कब तक ठीक होंगे? अभी टाइम लगेगा मैम। बिल्कुल ठीक है मलिक साहब, बहुत लोगों के सवालात रह भी गए। मैं माजरत चाहता हूँ उन लोगों से जिनके सवालात नहीं ले सका, लेकिन अगले व्लॉग में डेफिनेटली आपकी भी बारी आ जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। नाज़रीन, यहाँ हमारे व्लॉग का वक्त खत्म हुआ। मुझे और मलिक महबूब साहब को दें इजाजत। आखिर में हमारे वही पैगाम है हमेशा की तरह, मुस्कुराएं, प्यार बांटें और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।